So we're gonna talk about this current issue which had happened in Balochistan, where a woman had been killed and a man had been killed by some other Balochi citizens, some other citizens of Pakistan, just because they wanted to marry each other, just because they lived with each other, just because they were married with each other. और फिर एक दिन उनको पकड़ा गया और उनको पैदल चलाकर पीछे से गोलियां मार दी गई। उस औरत को भी और उस मर्द को भी गोलियां मार दी गई। गालिबन 12 या 18 गोलियां उस मर्द को मारी गई हैं और 7 या 8 गोलियां उस औरत को मारी गई हैं। एंड दे हैव बीन किल्ड। दे वर यंग रिबेलियस ब्लड, जिन्होंने अपनी लाइफ का चार्ज खुद लिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने असूलों पर जीना चाहा, जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए रिस्क लिया, एंड दे गॉट what they knew one day they're gonna get. Because I know where there is this culture of jirga, where there is this culture of highly sophisticated and highly collectivist society, वहाँ पर ये possibilities हर शख्स ने सोची होती हैं। जो अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लेता है, जो अपनी ज़िंदगियों का चार्ज खुद लेते हैं, उनको पहले से मालूम होता है कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं। जब हमने अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद ले लेना है तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। एंड दैट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग कि अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेने से पहले भी बंदे को ये सोचना पड़े कि उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। दैट्स वेरी सैड एंड दैट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। दैट्स रियली a point which have to be thought again and again until we overcome this issue के एक कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी में रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी का चार्ज किस तरह से ले सकते हैं। इस चीज़ को सोचने पर हमें इस तरह के वाक़यात अक्सर मजबूर करते हैं और इस तरह के वाक़यात महज वाक़यात बनाकर उड़ा नहीं देने चाहिए, क्योंकि इन वाक़यात के पीछे सोच की एक पूरी लहर चल रही होती है। इन वाक़यात के पीछे आइडियोलॉजी की पूरी एक लहर चल रही होती है। कौन सी आइडियोलॉजी, कैसी आइडियोलॉजी? नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग. Ideology is that a woman cannot take the charge of her life. The ideology is that a woman is not as thoughtful as a man. वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी के पार्टनर को चूज़ नहीं कर सकती। और ये चीज़ महज पार्टनर के ऊपर नहीं रुकती, ये चीज़ उसकी तालीम पे रुकती है, ये चीज़ उसके हुनर पे रुकती है, ये चीज़ फिर उसके बच्चे होने के बाद बच्चों की तरबियत पे आकर रुकती है, और ये चीज़ उसके मरने के बाद उसकी कब्र की जगह पर भी आके रुक जाती है, और ये चीज़ उसके मरने के बाद के फैसलों के ऊपर भी रुक जाती है। ये चीज़ तो मर्द को अगर हक मिले तो वो उसके क़यामत के फैसले भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह की ऐसी कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी में कि जहाँ पर कोलेक्टिविज्म के साथ साथ औरत को एक अलग एंटिटी समझा जाए, जहां पर कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी, ठीक है, वी आर लिविंग इन अ कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी, बट कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी मीन्स कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी, नॉट जस्ट अ सोसाइटी विच इज रन बाय मेन, नॉट जस्ट अ सोसाइटी के जहां पर आदमी की जिंदगी के फैसले महज आदमी कर सकें, न कि ऐसी सोसाइटी के जहां पर सिर्फ आदमी ही को गिना जाए जब गिना जाए। वट अबाउट दोज वुमेन्स, वट अबाउट दोज वुमेन कि जिन्होंने अपनी जिंदगियों के चार्ज लिए, या फिर इवन कि वो कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी में रहते हुए भी अपने आप को चार्ज नहीं कर सकती किसी के ऊपर। तो ये तो कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी भी ना हुई। दैट्स इवन समथिंग लेस देन अ कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी। एंड व्हाट आई हैव सीन टुडे इज दैट व्हाट सीएम ऑफ बलोचिस्तान इज सेइंग इज के भाई वो शादीशुदा नहीं थे। सो व्हाट, डज इट प्रूव्स एनीथिंग? डज इट प्रूव्स कि वो शादीशुदा नहीं थे तो इसका मतलब ये है कि एक बलोच सिटीजन को या 25 बलोच सिटीजन्स को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो 2 और बलोच सिटीजन्स को कैपिटल पनिशमेंट दे दें, या इवन के पनिशमेंट भी किसी चीज़ पर दें? डज इट प्रूव्स? इट ओनली प्रूव्स वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज दैट यू आर नॉट टेकिंग द चार्ज ऑफ उस चीज़ का कि जो आपको दिया गया है। It proves only one thing, that you are ready to save those culprits. It proves only one thing, that you are ready to say कि भाई जो हुआ है वो सही हुआ है, and you're just not saying it. And you're just not saying it because you can't say it. And here we have to think of another thing, which is कि जब कभी ऐसा वाक़या होता है तो हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये लोग मज़हब का नाम लेकर
ऐसी चीज़ों को इंचार्ज करते हैं, ऐसी चीज़ों के इंचार्ज बन जाते हैं और ऐसी पनिशमेंट्स को चार्ज करते हैं दूसरों के ऊपर जो मज़हब की तालीमात में से भी नहीं है। ये एक ऐसे कल्चर को ले रहे हैं कि जो कल्चर दिया ही नहीं है मज़हब ने। ये एक ऐसे कल्चर को अपने कल्चर के साथ मिक्स कर रहे हैं कि जो मज़हब का कल्चर है ही नहीं, जो रिलीजन ने दिया ही नहीं है। लाइक इस्लाम डजंट सेज एट एनी पॉइंट कि यू हैव टू गिव समवन अ कैपिटल पनिशमेंट। इवन कि हम इसको जरिस्प्रूडेंस के उसमें देखते हैं तो यू कांट किल देम। हद से ज़्यादा एक स्टेट क्या कर सकती है वो ये है कि उनको सज़ा दी जा सकती है और बड़ी माइनर सी सज़ा दी जाती है। बट वट यू हैव डन विद देम using the name of Islam, using the name of your culture, using the name of the culture which Islam had given, हालांकि Islam hadn't given any culture like this। और फिर एक और चीज़ ये है कि जब इसी तरह के वाक़यात पै दर पै होते हैं और फिर औरतें निकलती हैं अपने हकूक़ लेने के लिए, औरतें निकलती हैं, औरत मार्च होता है एक, तो फिर यही लोग आकर इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं और फिर यही लोग आकर माइक लेकर पहुंच जाते हैं, इस्लाम तो ये कहता है, आप क्या कहती हैं, आपका तो बिल्कुल एक और आइडियोलॉजी है इस्लाम से। तो आपकी भी तो और आइडियोलॉजी है इस्लाम से, आपकी भी तो आइडियोलॉजी इस्लाम से अलाइन नहीं कर रही। तो फिर आपकी जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम से बेहतर अलाइन कर रही है, ना अलाइन करते हुए ये किसने कहा है एज़ कम्पेयर टू उनकी आइडियोलॉजी इस्लाम से कमतर अलाइन कर रही है आपके ख्याल से। ये बात फिर किसने कह दिया? फिर ये हक आपको किसने दिया है कि आप आइडियोलॉजी को अपोज करें जबकि आप खुद भी उस आइडियोलॉजी पे कायम ना हो जो इस्लाम ने दिया है, जबकि आप खुद भी उस आइडियोलॉजी पे कायम ना हो कि जो मज़हब दे चुका है, जबकि आप खुद भी उस कल्चर के ऊपर कायम ना हो कि जो मज़हब का पार्ट है, जबकि आप अभी भी उस कल्चर को छोड़ने के लिए रेडी ना हो कि जिसके खिलाफ मज़हब ने ख़ास तौर पर अहकामात जारी किए हुए हैं। इसमें कुरान में ख़ास तौर पर सूरह निसा में खुदा ने ख़ास तौर पर यह कहा है कि ऐसी औरतों को छोड़ दिया जाए, ऐसे मर्दों को छोड़ दिया जाए जो अपनी लाइफ पार्टनर्स को चुन लेते हैं। मगर फिर भी आपने बोलना है इसके खिलाफ भी, क्योंकि ये आपने अपने कल्चर में इस चीज़ को मिक्स कर दिया। आपने अपने उस पेट्रियार्कल कल्चर में इस्लाम के कल्चर को, इस्लाम ने जिन कल्चर्स को प्रमोट किया है और जिन कल्चर्स से रोका है, इन दोनों को मिक्स किया, अपने कल्चर को उठाया, उसको इसमें मिक्स किया, दोनों को मिक्स करके पेश कर दिया एक नया इस्लाम। एंड देन यू हैव डिड टू रॉन्ग्स। एक तो आपने मज़हब का नाम बदनाम किया, दूसरा आपने क्या किया, आपने मिसोजनी को प्रमोट किया, तीसरा आपने क्या किया, आपने मर्दों को इस तरह के राइट्स दे दिए कि औरतों ने अपने तमाम तर हकूक मांद कर दिए, अपने गिरा दिए, अपने इवन के लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरा दिए, सिर्फ आपके स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने के लिए, आपकी डेफिनेशन ऑफ मज़हब को बरकरार रखने के लिए, आपकी डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए, आपकी डेफिनेशन ऑफ जिरगा को बरकरार रखने के लिए, आपकी डेफिनेशन ऑफ लिविंग मैन को बरकरार रखने के लिए। वुमेन हैड डाइड एंड इवन नाउ यू आर जस्ट ट्राइंग टू सेव दोज बड़ी बड़ी पगड़ियां और बड़ी बड़ी दाढ़ियां, सिर्फ इसलिए कि आपके जो वोट्स हैं वो ख़राब ना हों, सिर्फ इसलिए कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी भी उनकी आइडियोलॉजी से मैच करती है और आप एक ऐसी कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी का पार्ट और एक ऐसी कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए रेडी हैं कि जो असल में कोलेक्टिविस्ट भी नहीं है, विच इज़ इवन लेस देन कोलेक्टिविस्ट। एक ऐसी सोसाइटी के जहाँ पर इंडिविजुअल्स को उनकी लाइफ को खुद संभालने का चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, अपनी लाइफ का चार्ज भी नहीं दिया जा रहा। आप उस सोसाइटी को सेफ गार्ड करने के लिए मेकिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स के दे वर नॉट मैरिड। टेक चार्ज अगेंस्ट ऑल ऑफ दोज मैन, टेक चार्ज अगेंस्ट ऑल ऑफ दोज पीपल कि जहां पर गुस्सा आ जाता है जिरगे को, जहां पर गुस्सा आ जाता है सरदारों को कि किसी ने अपनी जिंदगी का चार्ज ही क्यों ले लिया, हम करेंगे। पहले खुद गुलामाना सोच का एक हिस्सा रहे, फिर जब अपनी बारी आई तो फिर बाकी सबको गुलाम और बाकी सबको रेवड़ समझना शुरू कर दिया। इवन यूजिंग द नेम ऑफ रिलीजन, इवन यूजिंग द नेम ऑफ देयर ट्रेडिशंस। सो स्टॉप इट, स्टॉप ये सोच के लोग रेवड़ हैं और उनको आपने अपनी मर्जी से चलाना है और वो अपनी ज़िंदगी का चार्ज इसलिए नहीं ले सकते कि आपने चार्ज ले लिया है, आप उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं। कौन सा सेफ गार्ड कर रहे हैं आप? ओके, सो अनदर थिंग इज के एक जिरका क्या होता है, लाइक एक सरदार क्या होता है, वो होता है जो अपने कबीले को सेव करता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल पावर्स। कैन यू इमेजिन? सेव करता है, मारता है, 12 गोलियां एक को, 18 गोलियां एक को, ये सेव करना है। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट कि सेव करता है। एंड इफ दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेव, देन नाउ आई नो यू आर नॉट ट्राइंग टू सेव them, you're just trying to save yourself and you're just trying to save you and what you have learned from the previous Sardar and what you're gonna make the next Sardar learn. You're trying to just save the tradition. लोगों को sacrifice करके tradition change नहीं होने देना।
लोगों को सेक्रीफाइस कर देना है।